Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Alice in Wonderland. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स NCERT से तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम KVS की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं. उससे पहले इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो यू डोंट मिस दैट. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 4 चैप्टर 2 एलिस इन वंडरलैंड. सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है. पैराग्राफ है ही हैड पिंक आइज. उसकी आंखें जो है वो पिंक थी. एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ था. किसकी बात यहाँ पर हो रही है? रैबिट की. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. उसने अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बड़ी सी वॉच निकाली. एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे वो जल्दबाजी में जा रहा था, ही सेड, वो कहता है, ओ डियर आई विल बी टू लेट, कि आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. कौन? उसे लगा, वो सोचती है. कौन? एलिस. एलिस सोचती है कुछ तो बहुत अलग है इस रैबिट के बारे में. इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट भी पहना है. एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी है. रैबिट को आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी आपको, तो वो चीज़ स्ट्रेंज थी उस रैबिट के बारे में. ये है आपका पैराग्राफ. अब क्वेश्चन देखिए. हु हैड पिंक आइज? किसकी पिंक आंखें थी? सो रैबिट हैज पिंक आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट? उसने अपनी पॉकेट से क्या निकाला? ही टेक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट. नेक्स्ट. व्हाट वॉज सो डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट? इस रैबिट के बारे में क्या चीज़ें डिफरेंट थी? इसका आंसर आप ये लिखेंगे. क्या डिफरेंट था? दैट इट कुड टॉक, वो बात कर सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट पहना था. एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी थी. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन सेम एज रश्ड? आपके पैराग्राफ में कौन सा वो वर्ड है जिसका मतलब रश्ड है? रश मीन्स जल्दबाजी. वेस्ट कोट, लेट, कैरिड, हरीड. तो हरीड मतलब भी जल्दबाजी ही होता है, जल्दी. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. एंटोनिम ऑफ डिफरेंट इन दी एक्सट्रैक्ट इज, डिफरेंट मतलब बाकियों से अलग. यूनिक, सिमिलर, डिस्टिंक्टिव, अनलाइक. तो डिफरेंट का ऑपोजिट एंटोनिम होगा सिमिलर. डिफरेंट मतलब अलग, सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसा. एक और पैराग्राफ आपको दिया है. एलिस स्टूड अप. एलिस जो है वो खड़ी होती है. एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और वो अपने सामने देखती है कि एक छोटा सा डोर है जो लगभग 15 इंचेस का है. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. अब 15 इंच के डोर में वो अंदर नहीं जा सकती, वो बहुत छोटा था उसके लिए. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. फिर उसको एक ग्लास की टेबल दिखती है जिसके ऊपर गोल्डन, सोने की एक की रखी है, चाबी रखी है. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. वो उस लॉक में एक गोल्डन की जो है उसको ट्राई करती है. एंड टू हर डिलाइट, और उसकी खुशी की बात है, इट फिटेड, वो जो की है वो फिट हो जाती है और लॉक खुल जाता है. एलिस ओपन द डोर. एलिस जो है वो डोर खोलती है. एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और अंदर उसको दिखाई देता है एक बहुत प्यारा सा गार्डन है जो उसने आज तक ऐसा गार्डन कभी देखा नहीं था. क्वेश्चन है व्हाट डिड एलिस सी? एलिस क्या देखती है? सो एलिस सॉ अ स्मॉल डोर, वो एक छोटा सा डोर देखती है. वाई डिडंट एलिस गेट थ्रू द डोर? वो डोर से क्यों नहीं जा सकती थी? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल. इट वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो डोर बहुत छोटा था. वॉट डिड एलिस डू विद द गोल्डन की? गोल्डन की से एलिस ने क्या किया? शी ट्राइड इट इन टू द लॉक. शी ट्राइड द की इनटू द लॉक. जो ताला था उसने उसमें चेक किया, उसको ट्राई किया की को,
कि क्या उससे वो लॉक खुलता है। लवलीएस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ विच एडजेक्टिव। लवली जो है, लवलीएस्ट जो है वो लवली की सुपरलेटिव फॉर्म है। 3 फॉर्म्स होती है किसी भी वर्ब की, एडजेक्टिव की, एक एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो लवली, लवलियर एंड लवलीएस्ट, ये लवली की 3 फॉर्म्स हैं। सो लवलीएस्ट जो है वो लवली की जो है सुपरलेटिव फॉर्म है। द वर्ड प्लेजर मीन्स सेम एज डैश इन द एक्सट्रैक्ट। प्लेजर का मतलब क्या है? खुशी एक तरीके से। सो डिलाइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रैबिट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड में जो रैबिट था उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था। सबसे पहले द रैबिट कैन टॉक। द रैबिट इन एलिस इन वंडरलैंड कैन टॉक, वो बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था। ब्लू कोट पहना था, अ ब्लू कोट, एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी थी। What guesses did Alice make about her location? एलिस जब नीचे गिरती है उस होल में तो वो कुछ अज्यूम करती है कि शायद से वो अर्थ, वो जिस होल में गई है अभी, वो स्लिप हो गई है अर्थ के दूसरे साइड में। सो शी गेस्ड दैट शी स्लिप्ड थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्योंकि वो होल इतना गहरा था कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था, इसीलिए। नेक्स्ट, वेयर डिड द रैबिट डिसअपियर? रैबिट कहाँ पर डिसअपियर हो गया? एंड वाई कुडंट एलिस फॉलो हर? एलिस उसको क्यों फॉलो नहीं कर पाई? जो रैबिट था वो डिसअपियर हो जाता है, वो जो एक छोटा सा गेट था उसमें। रैबिट डिसअपियर्ड, रैबिट एंटर्ड इनटू द स्मॉल गेट, वो छोटे से गेट में अंदर चला जाता है गार्डन में और डिसअपियर हो जाता है। एलिस क्यों नहीं फॉलो कर पाई? बट एलिस कुडंट फॉलो बिकॉज द गेट वॉज वेरी स्मॉल, वो सिर्फ 15 इंचेस का था, वो उससे अंदर नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट, what did Alice see on standing up from the pile of dry leaves? जब वो ड्राई लीव्स के ऊपर गिरती है नीचे, उसके बाद वो खड़ी होती है तो उसे क्या दिखाई देता है? She saw the white rabbit again. उसको फिर से जो रैबिट है गिरने के जस्ट बाद फिर से वही दिखाई देता है। फिर से वो वही कहता है कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स एंड हाउ लेट इट्स गेटिंग, अभी कितना मैं लेट हो गया हूँ। बट उसके बाद वो जैसे ही खड़ी होती है उसका डिसअपियर हो जाता है वो, उसको सिर्फ वहाँ पर एक छोटा सा गेट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एलिस सॉ ऑन द टेबल एंड व्हाट डिड शी डू? एलिस ने टेबल के ऊपर क्या देखा? शी सॉ, एलिस सॉ अ गोल्डन की ऑन द टेबल एंड उसने किया क्या? शी ट्राइड इट इन द लॉक, और उसने उसको लॉक में ट्राई किया। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर एंड हाउ डिड शी फील, और उसको कैसा फील हुआ? जब वो डोर ओपन करती है उस गोल्डन की से तो वो देखती है अंदर एक लवलीएस्ट गार्डन है। ऐसा गार्डन उसने पहले कभी देखा नहीं है और वो बहुत ही डिलाइटेड थी, खुश थी। सो व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर? एलिस सॉ अ लवलीएस्ट गार्डन विद ब्राइट फ्लावर्स, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या क्या था? फ्लावर्स थे एंड कूल फाउंटेन्स, और बहुत सारे फाउंटेन्स थे। ओके, एंड हाउ डिड शी फील? उसको कैसा फील हुआ? शी वॉज वेरी
हैप्पी, वो बहुत खुश थी, इतना अच्छा गार्डन जो है उसने कभी देखा नहीं था। नेक्स्ट, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, जब वो कहानी सुन रही थी, उसकी जो सिस्टर है वो उसको सुना रही थी, तो उसने क्या देखा? तो आप लिखेंगे वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, उसने देखा कि एक वाइट रैबिट जो है वहां से उछलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट, वाई डिडंट एलिस गेट थ्रू द डोर, एलिस जो है वो डोर से गेट थ्रू दूसरी तरफ क्यों नहीं जा पाई? सो एलिस डिडंट गेट थ्रू द डोर बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल, वो सिर्फ 15 इंचेस का था, बहुत छोटा था, इसलिए वो उससे नहीं जा पाई। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग अ रैबिट, वो रैबिट को फॉलो करते करते अ वाइट रैबिट जो है वंडरलैंड में पहुंच जाती है, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, एलिस ने क्या क्या स्ट्रेंज चीजें देखी? कई सारी। सबसे पहले तो अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करता हुआ रैबिट उसने देखा। उसके बाद जब वो उसके पीछे जाती है तो उसने देखा अ लवलीएस्ट, अ वंडरलैंड, एक वंडरलैंड उसने देखी विद लवलीएस्ट गार्डन, जिसमें कि बहुत प्यारा सा एक गार्डन था, ये भी स्ट्रेंज ही था। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ, एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था, आपको आपके वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। द गार्डन एलिस सॉ was very lovely, very lovely. It had many colorful flowers, colorful bright flowers and cool fountains. ओके, आप कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहिए अपनी मर्जी से वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एलिस वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग, फॉल्स है। शी वॉज लिसनिंग टू अ स्टोरी। द रैबिट वॉज ब्लैक कलर्ड, फॉल्स है, वाइट कलर का रैबिट था। द रैबिट हैड पिंक आईज एंड वोर अ कोट, ये बिल्कुल ट्रू है, उसकी आंखें जो हैं वो पिंक थी और उसने कोट पहना हुआ था। एलिस एंड द रैबिट सैट ऑन द क्लाउड, एलिस और रैबिट जो है क्लाउड पर बैठ गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं स्टोरी में, सो दिस इज फॉल्स। एलिस सॉ अ गार्डन, एलिस ने एक गार्डन देखा, ये भी ट्रू है, वंडरलैंड में उसको एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन देखने को मिला। एलिस विश शी कुड बी टॉलर, एलिस सोचती है कि काश वो थोड़ी टॉल होती, बड़ी होती, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो चाहती है कि वो छोटी होती ताकि वो उस गेट के थ्रू जाके गार्डन में एंटर कर पाती। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ये भी ट्रू है, एक बहुत बड़ा सा ढेर था सूखी पत्तियों का, उसके ऊपर वो गिरती है। रैबिट टुक आउट अ पेन फ्रॉम हिज पॉकेट, फॉल्स है, रैबिट ने अपनी पॉकेट से एक बिग वॉच निकाली थी, ना कि एक पेन। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस दिए, रैबिट हैज व्हाइट आईज, बिग आईज, पिंक आईज, रैबिट की पिंक आईज थी। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन था जिसमें जो कि क्यूरियोसिटी से बर्न हो रहा था, जानने की बहुत इच्छा थी, एलिस, रैबिट या फिर चिल्ड्रन? एलिस बहुत क्यूरियस थी रैबिट के बारे में जानने के लिए। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन था जो कि नीचे गिरता गया, गिरता गया और गिरता गया? वो भी एलिस ही थी, जब वो एक रैबिट का पीछा कर रही थी, वो एक होल में गिर जाती है। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये किसने कहा? ये कहा था रैबिट ने, द रैबिट। द गार्डन एलिस सो वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा वो बहुत ही लवली था। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं कॉलम ए में, बी में उनके मीनिंग है, आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट वर्ड इज स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है टू रन विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप जब आप चलते हैं, जैसे कि आपने रैबिट को देखा होगा, कूदता हुआ वो चलता है, उसे स्कैम्पर बोलते हैं। हरीड मतलब होता है जल्दी करना, डन मोर क्विकली देन यूजुअल, यूजुअली आप जैसे काम करते हैं उससे जल्दी में जब करते हैं उसे हरीली बोलेंगे। पॉप्ड
पॉप्ड कहीं पर जल्दी से बिना उम्मीद के कहीं पर पहुंच जाना, टू गो समवेयर क्विकली विद एंड अनएक्सपेक्टेडली। डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी एनी लॉन्गर। विस्कर्स, विस्कर्स जो लॉन्ग हेयर होते हैं, दैट ग्रोज नियर द माउथ ऑफ एनिमल्स, मूछे जिनको आप हिंदी में कहते हैं। ओके, तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। लुक एट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, क्लासीफाई देम अंडर द हेडिंग्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे जो आपको दी है इनमें से कौन सा एडजेक्टिव साइज के लिए है, कौन सा कलर, क्वालिटी, मटीरियल। साइज, कलर, क्वालिटी, मटीरियल लिख लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहीं पर ही बाइफरकेट कर दूंगी। साइज, कलर, क्वालिटी जो किसी की बताता हो, एंड मटीरियल। ओके, अ वाइट रैबिट, कैसा रैबिट, वाइट रैबिट, तो वाइट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है जो कि कलर के लिए है। ब्लू कोट, कलर, रेड वेस्ट कोट, कलर। अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, कैसी लीव्स, ड्राई, तो ये क्वालिटी बता रहा है। ग्लास की टेबल, ये आपका मटीरियल बता रहा है। द लवलीएस्ट गार्डन, ये क्वालिटी बता रहा है। कूल फाउंटेन, कूल क्वालिटी है। पिंक आइज कलर है। अ बिग वॉच, बिग वॉच आपकी बड़ी सी वॉच है, साइज है। अ लार्ज होल, लार्ज भी आपका साइज है। स्मॉल डोर, साइज। लिटिल गोल्डन की, साइज। बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, ब्राइट आपका एक एडजेक्टिव है, कैसा है, जो किसी की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कैसा है वो, मटीरियल तो आप जानते हैं, जैसे कि ग्लास का है, कपड़े का है, वुड का है, वुडन है। ओके, कलर तो पिंक, ब्लू, वाइट जो यूज हुए हैं। साइज बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, ये सब आपके साइज वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो इनको आप टेबल में क्लासीफाई कर देंगे नीचे। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये जो प्रीपोजिशन दी है इनको आपको फिल करना है। एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, एलिस जो है वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। सडनली एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, बाय, अंडर, वेयर इज अंडर। द रैबिट टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। नेक्स्ट, द रैबिट पॉप्ड on a large into a large hole, into a large hole. Alice jumped dash the rabbit hole too. Alice jumped with the no, into the hole too, into the rabbit hole, वो भी rabbit hole में चली जाती है। Children distributed the chocolate among themselves, बच्चों ने अपने बीच में जो है वो चॉकलेट आपस में बांट ली। नेक्स्ट, एलिस थॉट शी वुड स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, एलिस को लगा कि शायद वो धरती के अंदर चली गई और दूसरी साइड ही जाकर अब बाहर आएगी। एलिस सॉ अ गोल्डन की ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर एक गोल्डन की देखी। देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन माई हाउस, मेरे घर में जो है एक बड़ा सा मैंगो ट्री है। आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये वर्ड्स हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। थॉट एलिस समथिंग देयर वॉज वेरी रैबिट डिफरेंट दिस अबाउट, सेंटेंस ये है कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो बहुत डिफरेंट है। ये एलिस तब सोचती है जब वो देखती है कि रैबिट ने वेस्ट कोट भी पहना है, वो बात भी कर रहा है, उसके पास वॉच भी है, तो ये रैबिट जो है काफी डिफरेंट है। सो इसका आंसर होगा एलिस थॉट there was something very different about this rabbit. Next, the rabbit Alice White followed. Alice followed the white rabbit. Alice followed the white rabbit. Next, into rabbit Alice to the hole jumped. Alice to jumped, Alice ने भी jump किया। into कहाँ पर, into the rabbit hole. Okay, next, give another word for the one given below with similar meaning and make sentence. Now write the opposite of these describing words and make sentence with them also. sentences आप खुद फ्रेम करेंगे। मैं जो words हैं आपको एक मीनिंग जो सिनोनिम है उनका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड और एक ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बता देती हूँ।
लवली की जगह और कौन सा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं? ब्यूटिफुल। सिमिलर मीनिंग, पहले सिमिलर भी लिखना है आपको एंड ऑपोजिट भी लिखना है, ऑपोजिट। सो ब्यूटिफुल या फिर प्रिटी। नाउ एंटोनिम, ऑपोजिट, अनडिजायरेबल। नेक्स्ट, टॉकिंग, कुछ कहना, बात करना, सो सेइंग। ऑपोजिट, क्वाइट, यानी कि बिल्कुल शांत बैठे रहना, कुछ भी ना बोलना। लिसन, सुनना, लिसनिंग। पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान देना किसी चीज पर। एंड लिसनिंग का ऑपोजिट होगा इग्नोरिंग, किसी को इग्नोर करना, बात ना सुनना। सी, टू सी, वॉच, इसके एक दूसरा वर्ड हो सकता है। ऑपोजिट होगा ओवरलुक करना, ध्यान ना देना। सेंटर, सेम दूसरा वर्ड इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, मिडल। ऑपोजिट इसका होगा आउटस्कर्ट्स, किनारा यानी कि बिल्कुल। नेक्स्ट, हरी यानी कि जल्दी, क्विकली। ऑपोजिट रेस्ट, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, वैनिश। और ऑपोजिट होगा इसका अपीयर, अपीयर होना यानी कि सामने आना। ओके, सो ये वर्ड्स हैं, ये जो अदर वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इनकी जगह, इनको सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग वाले वर्ड, एंड ये बिल्कुल डिफरेंट एंटोनिम जिनको आप बोलते हैं या फिर ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फिल वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। वर्ड्स आपको फिल करने हैं स्टोरी से जिनका मतलब ये है। फर्स्ट अल्फाबेट आपको दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, जैसे यहाँ पर एच ही लिख दिया है सब जगह, डब्ल्यू यहाँ पर है डी, और ये इधर एस होना चाहिए, इधर सी होना चाहिए। ओके, टू वॉक फास्ट, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज हरीड। टू थिंक, सोचना, वंडर करना। हैप्पी, डिलाइट। टू नो वेयर टू बी सीन, कहीं दिखाई ना दे, दैट इज डिसअपियर। एट वंस, एक बार में, दिस इज क्विकली। मूव फास्ट, स्कैम्पर। टू बी इनक्विजिटिव, दिस इज क्यूरियस। ओके, ये वर्ड मीनिंग्स हैं आपके। नेक्स्ट, एलिस follows the strange rabbit because she want to know a number of things. Rearrange the words to make question that Alice has in her mind and put a question mark. यहाँ पर इनको rearrange करिए, कुछ questions आपको दिए हुए हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको डालना है। टॉक रैबिट हाउ और हाउ कैन अ रैबिट टॉक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, going, he is where he is going, where is he going, where he is going. Next, read, he can time the, can he read the time, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता तो आप ये भी कर सकते थे, ही कैन रीड द टाइम, वो भी कंप्लीट सेंटेंस होता, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन फ्रेम करिए, सो कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम को रीड कर सकता है, टाइम देखना उसे आता है। हरी इज इन अ, वाई ही इज इन अ हरी, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है, ये क्वेश्चन होगा आपका। आगे आते हैं, राइट सुटेबल नाउन फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, इनके लिए सुटेबल नाउन लिखिए। ब्लू, ब्लू क्या हो सकता है, ब्लू कोट। फेवरेट आइसक्रीम, कूल ठंडी ब्रीज, हॉट टी, ब्यूटिफुल गर्ल, ब्राइट सन, क्लेवर फॉक्स, लेजी डॉग, एंग्री मैन, चीप क्लोथ। बाकी और भी कुछ अगर आप लिखना चाहे, एंग्री कौन है, लेजी कौन है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इन एडजेक्टिव्स के लिए नाउन। Rewrite the given sentences by changing the underlined words to their opposites. आपको इन sentences को दोबारा से लिखना है, लेकिन जब आप लिखेंगे तब ये जो words हैं underlined, इनके opposite words आपको लिखने हैं। जैसे कि the king was a kind and brave ruler, so आप लिखेंगे the king was a kind की जगह kind का opposite होता है cruel. kind मतलब जो बहुत दयालु हो, cruel जो बहुत निर्दयी हो, and brave
देन कावर्ड रूलर, यानी कि डरपोक और एक बहुत निर्दयी वो रूलर है. हिज रूम वॉज डर्टी, हिज रूम वॉज क्लीन. Robinson Crusoe is an interesting book. Robinson Crusoe is a boring book. Interesting का opposite. Rita has a heavy bag. Rita has a light bag. Heavy light. Suresh locked the room. Suresh unlocked the room. Next, letter group FUL, LY, ED are called suffix. Suffixes हम उन्हें कहते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं, जैसे love, LY, lovely, beauty, FUL, beautiful, live, ED, lived. ऐसे smart, LY, smartly. harm, full, harmful, ये एक नया वर्ड बन जाएगा, full आप इसमें सफिक्स लगा सकते हैं. safe, LY, safely. cheat, ED, cheated. die, ED, died. ओके, तो ये वर्ड्स हैं आपके, और ये जो पीछे लगे हैं इन्हें हम सफिक्स बोलते हैं. सफिक्स और जो कई वर्ड्स के आगे लगते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स. ये ग्रामर का पार्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. 3 एनिमल्स के नाम लिखिए. लैंड पर जो रहता है एलिफेंट, लायन एंड डॉग. वाटर में जो रहते हैं फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स. एयर में, हवा में जो उड़ते हैं क्रो. हवा में देखिए रहता कोई नहीं है, क्रो एंड देन काइट, स्पैरो. किन्हीं भी 3 बर्ड्स के आप नाम लिख सकते हैं. यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज करके. स्कैम्पर, द रैबिट स्कैम्पर बाय द साइड ऑफ एलिस. एलिस के साइड से वो स्कैम्पर करना यानी कि कूदते हुए जल्दबाजी में जाना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके जब आप चलते हैं लेकिन तेजी से चलते हैं. वेस्ट कोट, शाम is wearing a blue waistcoat. Hurried, Radha is in a hurry to go home. Popped, she fell, she popped on a pile of dry leaves. Popped यानी कि धम से नीचे गिरना. Disappear, गायब हो जाना. The magician disappeared suddenly. जो जादूगर है वो एकदम से गायब हो गया. Whiskers, suddenly. Whiskers, the lion has long whiskers. long whiskers. longed मतलब वो लॉन्ग नहीं होता जो आप लंबे के लिए यूज करते हैं. लॉन्ग मतलब होता है किसी से अटैचमेंट फील करना. ओके, एक फीलिंग जिसमें कि यू वांट समथिंग वेरी मच, उसे लॉन्ग बोलते हैं. राधा, प्रिया longed to meet her mother after 2 years. 2 साल के बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए बहुत चाह रही थी उनसे मिलना. ओके, नेक्स्ट. In each of the given pairs of sentences, fill in the blank by choosing the correct word from the brackets. ब्रैकेट्स में आपको 2 वर्ड दिए हैं जो देखने में बोलने में एक जैसे लगते हैं, देखने में और मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी. ये स्टोरी जैसे आप बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मंजिल यानी कि एक तरीके से. नेक्स्ट इज राइट मीन्स लिखना. राइट मतलब सही, या फिर आपका जो राइट दाहिनी साइड होती है. होल एक छेद, एंड होल मतलब पूरा. तो किस सेंटेंस में आप कौन सा वर्ड फिल करेंगे? लास्ट नाइट, पिछली रात, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग. ग्रैंड मदर ने इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई होगी. माई फादर्स ऑफिस हैज़ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग.
5 मंजिल की इमारत है मेरे फादर की के ऑफिस की। माई एल्डर ब्रदर कांट राइट विद हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता। रमन मेड अ राइट चॉइस, रमन ने सही चॉइस की है, सही चीज़ को चूज़ किया है। द ट्री हैज़ अ डैश इन इट, ट्री में क्या हो सकता है, होल होगा। आई रीड द होल बुक, मैंने ये पूरी बुक पढ़ ली है 3 आवर्स में। ओके ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं, ऐसे वर्ड जिनकी जो साउंड है, फोनिक साउंड जो है वो सेम होती है, बोलने में वो सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग में और स्पेलिंग्स में डिफरेंट होते हैं। एक और है अलाउड एंड अलाउड। अलाउड मतलब जोर से, अलाउ करना मतलब किसी को आज्ञा देना। द टीचर डैश द क्लास टू पे फॉर 5 एक्स्ट्रा मिनट्स, टीचर ने बच्चों को अलाउ किया 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए। टू प्ले फॉर, कि आप खेल सकते हैं 5 मिनट और। ईच स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू रीड अलाउड फ्रॉम द बुक, बच्चों को कहा गया जोर से, किताब से जोर से वो पढ़े जो उसमें लिखा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, आपको इनको पंक्चुएट करना है जहाँ पर ज़रूरी है, कैपिटल वर्ड्स यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा एंड एवरीथिंग। जैसे अलास द होल बिल्डिंग इज रूइंड इन द फायर, ये आप यूज़ करते हैं जब बहुत सैड है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, पूरी बिल्डिंग जो है वो ख़त्म हो गई है आग में। नेक्स्ट इज हुर्रा वी वन द मैच, तो ये खुशी आप जाहिर कर रहे हैं, हम मैच जो है वो जीत गए हैं, मैच, फुल स्टॉप। वाओ व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, सो ये आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन, नो फुल स्टॉप, ये कितनी सुंदर ड्रेस है। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम है, वेदर, कॉमा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, कहा। वॉच आउट ही शाउटेड, वॉच आउट, देखो, उधर देखो, एंड ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया। नेक्स्ट, स्टॉप डू नॉट टच इट, रुक जाओ, इसको टच मत करो, सो स्टॉप डू नॉट टच इट, CH, इट। ओप्स आई ब्रोक द ग्लास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई ब्रोक द ग्लास। नेक्स्ट, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द रेस, सिंपल सेंटेंस है ये, तो सिर्फ आई कैपिटल होगा, एक्साइटेड अबाउट द रेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फुल स्टॉप, यू फाइनली गॉट अ न्यू कार, फुल स्टॉप। ओके सो ये थे आपके पंक्चुएशंस और ये थे इस चैप्टर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English poem Don't be afraid of the dark. ये पोएम रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स देके बताया है बच्चों को कि उन्हें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। ओके, पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स भी आपको करा दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी से ये पोएम आप सबको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं केवीएस की वर्कशीट की, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। यूनिट 5 चैप्टर 1 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम से, आपको उसे पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, बच्चों अंधेरे से डरना नहीं है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ रेस्ट कर रही है वो सिर्फ, है ना। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, दिन में जो सन है वो बहुत हार्श होता है,
धूप जो है बहुत तेजी से चमकी है अर्थ के ऊपर, लेकिन मूनलाइट जो है वो कभी भी हार्श नहीं होती, वो हमेशा सूदिंग इफेक्ट देती है। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार शाइन कर रहे हैं स्काई में वो हमेशा हमेशा ऐसे ही शाइन करते रहेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट टेल अस? पोएट हमें क्या कहता है? सो द पोएट टेल्स अस टू नॉट बी afraid ऑफ द डार्क। पोएट हमें कहता है अंधेरे से ना डरने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन कैन द अर्थ रेस्ट? अर्थ कब रेस्ट कर सकती है? आप लिखेंगे द अर्थ कैन रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ फिर रात में रेस्ट करती है, और कुछ नहीं है रात का होना, अंधेरा होना, और कुछ नहीं है। सन भी रेस्ट करता है, अर्थ भी रेस्ट करती है। नेक्स्ट, द मूनलाइट कैन नेवर बी। मूनलाइट क्या नहीं होती कभी भी? इट कैन नेवर बी हार्श, वो कभी भी हार्श नहीं होती। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज रिलैक्स, इसमें से किस वर्ड का मतलब है रिलैक्स करना, आराम करना? लिटिल हार्श अर्थ रेस्ट, तो रेस्ट करने का मतलब रिलैक्स करना होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंटोनिम ऑफ हार्श, हार्श का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट कौन सा है इनमें से वर्ड? शार्प, जेंटल, रफ, अनइवन। हार्श का ऑपोजिट होता है जेंटल। बी फ्रेंड विद द नाइट, देयर इज, अब एक और आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, दिस इज सेकेंड। बी अफ्रेड विद द नाइट, बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। रात के साथ दोस्ती कर लो तो डरने वाली आपको, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है रात से। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। जब अंधेरा हो तो सोचो ही मत कि कुछ डरने जैसा है आसपास, अपने दोस्तों के बारे में सोचो जो आपके पास है या आपसे दूर है। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वुडंट सीज, दिन में तो ऐसा लगता है कि हमारे जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं, वुडंट सीज, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप लोगों को देखो, सब कितनी हरी, कितनी जल्दी में रहते हैं काम करने की, परेशान रहते हैं। तो दिन में तो सभी परेशान रहते हैं, बट एट नाइट, लेकिन रात देखो कितनी अच्छी है। लेट एट नाइट, जब रात हो जाती है काफ़ी, द वर्ल्ड इज एट पीस, पूरी दुनिया जो है वो पीस में होती है, सभी आराम से सो रहे होते हैं। ओके, तो यानी कि रात अच्छी है दिन से, हम यूं ही उससे डरते हैं। वाई शुड वी बी फ्रेंड विद द नाइट? हमें रात के साथ दोस्ती क्यों कर लेनी चाहिए? सो वी शुड बी फ्रेंड, वी शुड बी फ्रेंड्स विद द नाइट बिकॉज देर इज नथिंग टू फेयर, क्योंकि उस रात से डरने जैसा, डरने वाली कोई बात नहीं है। देर इज नथिंग टू फेयर, इसलिए रात से दोस्ती हमें कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज आवर थॉट्स ट्रैवल? हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारी जो सोच है रात में अगर अंधेरा हो जाता है, उनको कहाँ पर ट्रैवल कराना है, किन के बारे में सोचना है? आवर थॉट्स शुड ट्रैवल, हमें अपने थॉट्स को ट्रैवल कराना है टू फ्रेंड्स एंड यस फ्रेंड्स, फार एंड नियर, हमारे जो हमसे जो दूर है, हमारे जो पास है, फ्रेंड्स के बारे में सोचना है, उनके साथ जो कुछ फनी इंस्टेंसेस हुए हैं उनके बारे में सोचना है। तो आप अंधेरे के बारे में, कुछ डरने के बारे में, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, वॉट हैपन्स इन द डे? दिन में क्या होता है? दिन में ऐसा लगता है, इन द डे इट सीम्स दैट आवर ट्रबल वुडंट सीज। आप लिखेंगे इन द डे इट सीम्स दैट आवर ट्रबल्स वुडंट सीज। दिन में ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होगी, नए नए टास्क मिलते रहते हैं। अब एग्ज़ाम है, अब टेस्ट है, अब होमवर्क मिल गया है, तो दिन में कितनी सारी नई चीज़ें करने को मिलती है। कई बार आपको परेशानियां भी होती है, रात में तो ऐसा कुछ नहीं होता। What happens, नेक्स्ट, विच वर्ड कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर फेयर? इनमें से कौन सा वर्ड फेयर की जगह आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते, यानी कि इनमें से किसका मतलब फेयर नहीं है? वरी, चिंता, स्केयर, डरावना, हॉरर, करेज। तो करेज बिल्कुल फेयर से रिलेटेड नहीं है, करेज मतलब होता है हिम्मत। बाकी वरी भी, चिंता करना भी डरना ही है, स्केयर करना, स्केरी, डरावनी चीज़ें, हॉरर, जैसे हॉरर मूवीज़ होती है,
सबका मतलब कहीं ना कहीं फियर से है, तो बी ऑप्शन सही है, ये फियर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एंटोनिम ऑफ पीस, पीस मतलब होता है शांति, उसका उल्टा क्या होगा? रेस्ट, हैप्पीनेस, वॉर, वरी। पीस शांति का ऑपोजिट होता है वॉर यानी कि लड़ाई। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। द पोएट टेल्स लिटिल चिल्ड्रन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। पोएट बच्चों को कहता है कि डरना नहीं है अंधेरे से, ट्रू है बिल्कुल। द अर्थ रिक्वायर्स नो रेस्ट, अर्थ को रेस्ट की जरूरत नहीं है, फॉल्स है बिल्कुल। द सन इज वेरी हार्श, सन बहुत हार्श होता है दिन में, ट्रू। द स्टार शाइन फॉर एवर एंड एवर, स्टार्स हमेशा ही शाइन करते रहेंगे, ट्रू है। इफ वी बी फ्रेंड विद द नाइट वी हैव नथिंग टू फेयर, अगर हम दोस्ती कर लेंगे रात के साथ तो कुछ डरने वाली बात नहीं होगी, ट्रू है। ट्रबल सीम्स टू रिमेन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में ऐसा लगता है कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो ऐसी ही रहेगी, ट्रू है। द वर्ल्ड इज नेवर एट पीस, फॉल्स है। वर्ल्ड पीस में कब होता है? ड्यूरिंग नाइट, एट नाइट। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, ट्रू है। पोएट कहता है कि स्टार्स हमेशा शाइन करते ही रहेंगे। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, पोएट कहता है कि जब अंधेरा हो जाए तो अपने दोस्तों के बारे में सोचो, ये भी ट्रू है। तो ये से ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट डज द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क टीच अस। ये जो पोएम है इसमें पोएट हमें क्या सिखाना चाह रहा है? सो आप लिखेंगे द पोएम टीचेस अस नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। पोएम हमें सिखाती है कि हमें डार्क से डरना, अंधेरे से डरना नहीं, और कई सारे तरीके भी उन्होंने बताए। एक तो रीजन भी बताया क्यों नहीं डरना है, क्योंकि रात में डरने जैसी कोई बात ही नहीं है, अर्थ रेस्ट कर रही है आराम से, वर्ल्ड पीस में है, और रात ज़्यादा अच्छी बताई गई है। ओके, और कैसे आप डर को दूर कर सकते हैं वो भी बताया गया है। अपने दोस्तों के बारे में आपको सोचना है। वॉट हैपन व्हेन द डे कम्स टू एन एंड, जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है? द अर्थ टेक्स रेस्ट, अर्थ उस टाइम पे रेस्ट करती है। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी नॉट फेयर द नाइट, हम रात में ना डरे, ऐसा कैसे हो सकता है? बाय थिंकिंग अबाउट आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में सोचकर हम रात में डरना अपना कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स लेट एट नाइट, लेट नाइट में क्या होता है? लेट नाइट में द वर्ल्ड इज एट पीस, द वर्ल्ड इज एट पीस, पूरी दुनिया में शांति होती है। द वर्ल्ड इज एट पीस लेट एट नाइट। Okay, next question. What happens, okay, when does the earth do, what does the earth do when the day is over? अर्थ क्या करती है जब डे ओवर हो जाता है? The earth takes rest, अर्थ जो है रेस्ट करती है when the day is over, the day is over. Next, what does the poet want us to do at night? The poet wants us not to afraid at night, वो चाहता है कि हम रात में डरे ना। हाउ इज सनलाइट डिफरेंट फ्रॉम मूनलाइट, सनलाइट मूनलाइट से कैसे डिफरेंट है? सनलाइट इज हार्श, सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत हार्श होती है, तपती है उनसे धरती, हार्श। बट मूनलाइट इज जेंटल, मूनलाइट जो है वो बहुत जेंटल है, फिर मूनलाइट नेवर भी लिख सकते हैं आप, इज जेंटल। नेक्स्ट, व्हाट डू द स्टार्स डू एट नाइट, स्टार्स क्या करते हैं रात में? स्टार्स शाइन एट नाइट, वो शाइन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अस टू डू विद द नाइट, जो पोएट है वो क्या चाहता है कि हम रात के साथ क्या कर लें? द पोएट सजेस्ट अस, यहां से आप लिखेंगे
द पोएट suggests us to be friend with the night. पोएट चाहता है कि हम रात के साथ दोस्ती कर ले. द पोएट suggests us to be friend with the night. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपके चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें मैक्स. लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको कॉलम ए को बी से मैच करना है. मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपके. अफ्रेड मतलब होता है डरना. सो फीलिंग फेयर यानी कि डर की जो फीलिंग है उसको अफ्रेड बोलते हैं. डार्क विद लिटिल और नो लाइट, जब बिल्कुल भी लाइट नहीं होती या कम लाइट होती है उसे डार्क बोलते हैं. रेस्ट करना यानी कि एक ब्रेक लेना. हार्श बहुत रफ, अनप्लीजेंटली रफ. फॉरएवर यानी कि हमेशा, ऑलवेज फॉर ऑलवेज. ट्रबल्स प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी परेशानियाँ. सीज करना यानी कि बंद करना, ख़त्म करना. तो कम और ब्रिंग टू एन एंड. ओके, नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव्स. वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. अंधेरे से डरना नहीं है. द सन इज हार्श. सन कैसा है? हार्श है. बाय द डे एवरीथिंग सीम्स. दिन में तो सभी क्या लगता है? सभी चीज़ें. एवरीथिंग सीम्स ट्रबलसम. सभी चीज़ें बहुत मुश्किल भरी लगती है. एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस. रात में दुनिया जो है वो शांत होती है, एकदम पीस में, शांति में होती है. रीअरेंज द लेटर इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में जो वर्ड्स आए हैं उनको आपको रीअरेंज करके, जंबल वर्ड्स हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. दिस इज अर्थ. EARTH. अर्थ. दिस इज SUN sun. This is moonlight. MOONLIGHT moonlight. This is star. STARS. Stars. This is afraid. A तो है ही नहीं. This is friends. FRIEN. Yes, friends. FRIENDS. ये है नाइट. NIGHT. दिस इज. आप वीडियो पॉज करके, अच्छा ट्रैवल है ये. TRAVEL ट्रैवल. ये है ट्रबल्स. TROUBLES ट्रबल्स. दिस इज वर्ल्ड. WORLD वर्ल्ड. दिस इज पीस. PEACES पीस. ओके, सो ये है आपके कुछ जंबल वर्ड्स बन सकते हैं एग्जाम में आपकी पोएम से. नेक्स्ट. राइट वन राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. 1 टन, सन, रन, नन. बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. 2 अगर आते हैं कोई भी 2 आप लिख देंगे. नेवर, एवर, forever, clever, fear, tear, near, bear, seize, tease, crease, freeze, breeze, light, fight, sight, night, late, date, meet, gate, fate, hate. ओके, ये है आपके राइमिंग वर्ड. 1 नन, टन, सन, नेवर, एवर, क्लेवर, फियर, टीयर, नियर, सीज, टीज, फ्रीज, लाइट, फाइट, साइट, हेट, डेट, लेट. नेक्स्ट. राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम से. इनके एंटोनिम, इनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं. अफ्रेड यानी कि डरना. इसका होता है ऑपोजिट ब्रेव यानी कि बहादुर, जो बिल्कुल न डरता हो किसी से. डार्क अंधेरा, लाइट रोशनी. लिटिल छोटा, बिग बड़ा. रेस्ट करना, इसका होगा वेकफुलनेस या फिर अवेक. वेकफुलनेस. डे नाइट. डन मतलब कंप्लीट करना, बिगिन शुरू करना. वॉर लड़ाई, पीस. एनिमीज फ्रेंड्स. जेंटल हार्श, हार्श जेंटल. ओके, नेक्स्ट. मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स. यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ज्वाइन करके आपको एक कंपाउंड वर्ड, एक नया वर्ड बनाना है. मून प्लस लाइट, ये वर्ड बनेगा मून लाइट.
ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते भी है। डे ब्रेक, ब्रेक, दिस इज डे ब्रेक। गुड नाइट, वाटरफॉल, रेनबो। अब ऐसे ही आपको भी कुछ वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पर, जैसे फुट प्लस बॉल। देखिए फुट एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, लेकिन इनको मिलके एक नया ही वर्ड बनता है फुटबॉल। सन एक अलग वर्ड है, फ्लावर एक अलग वर्ड है, इन दोनों को मिलके एक वर्ड बनता है सनफ्लावर। टूथ, दांत एक वर्ड है, ब्रश एक अलग वर्ड है, किसी भी तरीके का ब्रश हो सकता है, इनको मिलके बनता है टूथब्रश। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, एक और है, पैन एक वर्ड है आपका, केक एक वर्ड है, इनको मिलके बनता है पैनकेक। ओके, नेक्स्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड्स। आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, राइट वर्ड चूज करके आपको इन्हें कंप्लीट करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, जैसे ये लिखा है टू एंड टू, दोनों जो वर्ड्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। जब भी आप वर्कशीट करते हैं ना, इसमें ग्रामर के जो पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली केवीएस में ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती, वो चैप्टर के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है होमोफोन का, आप कहेंगे हमें बताया ही नहीं है, जबकि हर जो वर्कशीट है आपकी उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। ओके, तो जैसे कि ये है टू टू, वन वन, डिफरेंट मीनिंग है, बिल्कुल डिफरेंटली यूज होंगे, बट जो आपके साउंड है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये जो वर्ड्स थे इन्हें बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स, तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई सारे कंपाउंड वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे लिपस्टिक, लिप और स्टिक को मिलके बनी है। देन मेल बॉक्स, मेल और बॉक्स को मिलके बना है। बास्केटबॉल, बास्केट और बॉल को मिलके बना है। बटरफ्लाई, दो अलग वर्ड है देखिए, बटर एंड फ्लाई, इनको मिलके बटरफ्लाई बना है। ओके, तो इन्हें हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। खैर, अभी हम लोग करेंगे आपके जो होमोफोन्स हैं उन्हें। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट, जो सम था, क्वेश्चन था, ऑब्वियसली वो बहुत डिफिकल्ट होगा। टू मतलब दो, टू डिफिकल्ट था या टू डिफिकल्ट, तो ये वाला यहाँ पर फिट होगा, टू डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व, क्लास के लिए कि वो उसको सॉल्व करते। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट, सिर्फ दो ही बच्चे उसे कर पाए, ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट। देयर वॉज ओनली डैश बॉय, देयर वॉज ओनली ऑब्वियसली वन बॉय, इस वन का मतलब होता है एक और इस वन का मतलब होता है जीतना, सो देयर इज ओनली वन बॉय, सिर्फ एक ही बॉय था। हु वन द प्राइज, जो प्राइज जीता। द गोल्डन डियर, मतलब गोल्डन जो डियर है, जो हिरन है, वॉज डियर टू हिम, वो उसे बहुत प्रिय है। डियर मतलब प्यारा, डियर यानी कि हिरन। रामूज डैश, रामू का सन, ऑब्वियसली बेटा, इस सन का मतलब होता है बेटा और इस सन का मतलब होता है सूरज, तो रामू का सूरज तो नहीं हो सकता। रामू का बेटा लव टू प्ले इन द सन, उसको सन में यानी कि धूप में खेलना बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट। लुक एट द वर्ड्स इन द पोएम, पोएम में जो वर्ड्स दिए उन्हें देखिए। डोंट, वोंट, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, यहाँ पर आपको उनकी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं। डोंट, डू नॉट, वुडंट, विल नॉट। नीचे कुछ फुल वर्ड्स दिए, उनकी फुल फॉर्म लिखिए। डिडंट, डिडंट की फुल फॉर्म होती है डिड नॉट, नॉट। shouldn't, should not, wouldn't, would not, couldn't, could not, must not। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन वर्ड्स की, अपोस्ट्रोफ लगा के NO हटा देते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट। अब यही है मैच द वर्ड्स विद देयर फुल फॉर्म्स, वर्ड्स को उनकी फुल फॉर्म से आपको मैच करना है। सारी आई थिंक एक साथ सारी ये आ नहीं पाएंगी, इसमें आ गई है। ओके, डोंट, ये है डू नॉट, डू नॉट। ओके, डिडंट, डिड नॉट। नेक्स्ट इज शुडंट, शुड नॉट। नेक्स्ट वुडंट, वुड नॉट। नेक्स्ट आई एम, आई एम। must not, must not। next
couldn't, could not, wouldn't, will not. Okay, ये मैचिंग है. नेक्स्ट, phrasal verbs are verbs followed by preposition or an adverb that carry an entirely different meaning than the actual verb. कुछ हमारी phrasal verb होती है जिसमें एक preposition होती है और उसके पहले कोई verb या adverb होती है जिसका बिल्कुल different meaning है. जैसे carry on यानी कि लगे रहो. look into मतलब ध्यान दो. keep up आगे बढ़ते रहो. keep away दूर रहो. turned out मतलब साबित हुए, एक तरीके साबित होना, टर्न आउट नहीं हुआ जिस जैसे सोचा था. गिव अवे यानी कि देना. ओके, तो ये आपकी फ्रेजल कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपको यहाँ फिल करना है. रमन डैश गुड वर्क. रमन अच्छा काम क्या करो, करते रहो. सो कीप अप, कैरी ऑन, नो कीप अप द गुड वर्क. करते रहो, लगे रहो. चिल्ड्रन डोंट बोदर अबाउट द ट्रिप. बच्चों ट्रिप के बारे में ज्यादा मत सोचो. डैश विद योर प्रिपरेशन. अपने प्रिपरेशन करते रहो. कैरी ऑन विद योर प्रिपरेशन. नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट डैश द प्राइज. गिव अवे द प्राइज. चीफ गेस्ट ने क्या किए, प्राइज दिए, गिव अवे. लेट मी डैश द डिक्शनरी. मुझे डिक्शनरी देखने दो फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. लुक इनटू. डिक्शनरी में देखने दो इन वर्ड की मीनिंग. द बॉयज हैव नॉट डैश वेल फॉर द ओकेजन. बॉयज जो हैं वो टर्न आउट नहीं हुए, अच्छे साबित नहीं हुए इस ओकेजन के लिए. इट्स बेटर टू डैश फ्रॉम सच किड्स. इट्स बेटर अच्छा है, ऐसे बच्चों से तुम दूर रहो. कीप अवे फ्रॉम सच किड्स. ओके, चलिए. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. अब टाइप ऑफ नाउन है ये. नाउन्स तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट सेकेंड क्लास में आपने पढ़ी है. अब एक टाइप ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बोलते हैं किसी की क्वालिटी, एक्शन या स्टेट. आप बोल सकते हैं एक ऐसी नाउन जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऑनेस्टी नाउन है. अब ईमानदारी, कितना, क्या आप ईमानदारी को नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं. ऐसी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. तो नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अंडरलाइन करेंगे. आई लाइक हर फॉर हर ऑनेस्टी. ऑनेस्टी, मुझे उसकी ऑनेस्टी के लिए पसंद है. ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की क्वालिटी बता रहा है. हर जजमेंट इज ऑलवेज राइट. उसकी जो जजमेंट है, जो कोई भी फैसला लेने की जो एबिलिटी है उसमें, वो हमेशा सही होती है. तो जो किसी की जजमेंट पावर है आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, कि इसकी जजमेंट 9/10 है, फैसला जो लेता है ये, वो मेजरेबल नहीं है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. माई चाइल्डहुड जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. रानी लक्ष्मी बाई स्ट्रेंथ वॉज रिमार्केबल. स्ट्रेंथ किसी की पावर जो है. शी इज इग्नोरेंट ऑफ मेनी थिंग्स. इग्नोरेंट होना यानी कि ध्यान ना देना. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ ही हमारी जो है वो वेल्थ है, धन है. नेवर टेल अ लाई. कभी भी झूठ मत बोलो. लाई झूठ को भी आप रेट नहीं कर सकते, कितना झूठ नहीं कर सकती हूँ ना, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आई ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ द चाइल्डहुड. मैं बचपन के जो हैप्पी डेज थे उनको कई बार याद करता हूँ. ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी. वो जब इन्फेंट ही था, बहुत छोटा था, तब उसने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया. ही ट्रीट हिज चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस. वो अपने बच्चों को बहुत ही काइंडनेस से, बहुत दयालु है अपने बच्चों के लिए. तो काइंडनेस को भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये बस एक ट्रेट है, क्वालिटी है किसी पर्सन की, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, आगे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब्स. कुछ एडवर्ब दी है, जो सुटेबल लगे वो फिल कर दी है. डोंट वेट फॉर डैश, डू इट टुडे सेड माई फादर. मेरे फादर ने कहा. उसका वेट मत करो, इसको आज ही करो. तो किसका वेट मत करो, कल का या येस्टरडे जो चला गया कल उसका. तो ऑब्वियसली आने वाले कल का वेट मत करो, आज ही इस काम को करो, यही कहेंगे. सो डोंट वेट फॉर टुमारो. आई हैव नेवर ईटन दिस काइंड ऑफ फूड बिफोर. मैंने पहले कभी भी इस तरीके का खाना नहीं खाया है. यू मस्ट डैश बी क्रूअल टू एनिमल्स. तुम्हें कभी भी एनिमल्स के लिए क्रूअल नहीं होना है ना. अभी नहीं होना है, नाउ, तो अभी की बात नहीं, कभी भी नहीं होना है. आई हैव डैश रीड दिस बुक. कैन यू लेंड मी अनदर वन. मैंने ये बुक ऑब्वियसली पढ़ ली होगी, तभी वो पूछ रहा है कि मैंने बुक पढ़ ली है, क्या तुम मुझे दूसरी दे सकते हो. तो आई हैव ऑलरेडी, ये तो नहीं कहोगे मैंने तो ये बुक कभी पढ़ी नहीं, मुझे दूसरी दे दो. ये नहीं पढ़ी तो फिर इसी को ही पढ़ोगे आप. तो अगर आप कह रहे हो कैन यू लेंड मी अनदर वन, मुझे दूसरी दे दो, यानी कि ये वाली मैं पढ़ चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक.
आई होप टू सी माई कजन सून, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी ही कजन्स को अपने मिलूंगा. प्लीज कम होम इमीडिएटली, प्लीज जल्दी से अभी के अभी घर आ जाओ. नेक्स्ट, दे हैव डैश अनाउंस द रिजल्ट, दे हैव जस्ट अनाउंस द रिजल्ट, अभी अभी उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है. आर टीम हैजंट वन एनी मैचेस रिसेंटली, रिसेंटली अभी कुछ दिनों से हमारी जो टीम है उसने एक भी मैच नहीं जीता है. सम ऑफ द गेस्ट्स कम वेरी लेट, कुछ गेस्ट जो हैं वो काफ़ी लेट आए. ये करेक्ट वर्ड्स हैं जो आप ब्लैंक में फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो. वर्ड्स हैं आपके स्वीट एंड सॉर, खट्टा मीठा, फ्रंट एंड बैक, आगे और पीछे, ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया, फार एंड नियर, दूर और पास, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनर एंड आउटर, अंदर और बाहर. बोथ द डैश लेयर ऑफ द पाई आर कोटेड विद चॉकलेट सिरप, इस पाई की दोनों साइड जो हैं वो चॉकलेट सिरप से कोटेड है. तो बोथ दी फ्रंट एंड बैक, ये नो, इनर एंड आउटर, अंदर वाली लेयर भी और बाहर वाली लेयर भी जो ये है पाई इसकी चॉकलेट सिरप से कोटेड है. सो इनर एंड आउटर होगा यहाँ पर, एंड आउटर लेयर. नेक्स्ट, शी वॉज प्लेइंग विद हर डैश टॉयज, वो खेल रही है अपने पुराने और नए टॉयज के साथ, ओल्ड एंड न्यू टॉयज. शी सेंट द इन्विटेशन टू ऑल हर फार एंड नियर फ्रेंड्स, उसके जो पास वाले या दूर वाले दोस्त थे उसने सभी को इन्विटेशन भेजा है. आई लाइक ऑरेंज जैम एज इट इज डैश इन टेस्ट, मुझे ऑरेंज जैम पसंद है क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट एंड सोर, खट्टा मीठा होता है. नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेंड, टीचर ने कहा बच्चों को टू बेंड बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जब आपके स्कूल में भी पीटी होती होगी तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आपके जो पीटी टीचर है वो आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड होने के लिए बोलते होंगे. बोथ द डैश डोर्स ऑफ द हॉल वर क्लोज्ड, हॉल के जो दोनों फ्रंट एंड बैक डोर्स हैं वो दोनों ही क्लोज्ड हैं. तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं एंड बैक जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. स्वीट सॉर ऑपोजिट, फ्रंट बैक, ओल्ड न्यू, फार नियर, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इनर आउटर. लेकिन देखिए सेंटेंस में किस तरीके से बिल्कुल फिट हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, दीज, दोज. इनको यूज करके आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें फिल करना है. डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे ये तो एक जनरल सेइंग है, आपने सुनी होगी. भारत इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि ये आई से शुरू हुआ है. आप जानते हैं जितने भी वर्ड्स आपके किसी वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उन सभी के आगे एन आता है. सो इसलिए क्योंकि ये ए है इसलिए एन आया, ये आई है इसलिए एन आया. राम बोरोड अ बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड. डैश मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट, दीज मैंगोज, ये मैंगोज जो हैं स्वीट है टेस्ट में. माई फादर राइट्स फॉर डैश हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि एक ही है, न्यूज़पेपर का नाम है इसलिए द आएगा. डैश सिटीज ऑफ इंडिया आर नोन फॉर देयर कल्चरल हेरिटेज, द सिटीज ऑफ इंडिया, भारत की जो शहर है भारत के वो अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं. डैश हु वर एब्सेंट यस्टरडे विल बी फाइंड, जो कल एब्सेंट थे, दोज हु वर एब्सेंट, वो जो कल एब्सेंट थे उनको आज फाइन लगेगा. आई कॉपीड द आंसर फ्रॉम माई फ्रेंड्स नोटबुक, मैंने आंसर अपने फ्रेंड की जो है नोटबुक से कॉपी किया है. डैश आर द टॉयज, दीज आर द टॉयज, ये दीज आर हिज टॉयज, ये उसके टॉयज हैं. आई ऑलवेज मिस द गुड टाइम्स, मैं हमेशा अच्छे समय को, अच्छे टाइम को मिस करता हूँ. ओके, सो ये थी आपके इन ए, एन एंड द, ए एंड द, इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं. और कहाँ पर ये यूज़ होंगे ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देख लिए. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर. होपफुली जो पोएम है आपकी वो और अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो एवरीवन, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Helen Keller. इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं.
क्विज भी अपलोड हो चुकी है, सो वो सभी वीडियोस आप सबने देख ली होगी। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग केवीएस की एक वर्कशीट करने वाले हैं, जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 चैप्टर 2 हेलन केलर। सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। आपके चैप्टर से कुछ लाइंस गिवन है जिनको आपको पढ़ना है एंड देन जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको आंसर करना है। ये हम हर चैप्टर से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है, और हेलन केलर वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीन पैसेज उससे आ सकता है। सो देखिए यहाँ पर दिया है आपको, हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, तो हेलन जो है वो धीरे धीरे वाइल्ड हो रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर। किसी को अपने बालों में भी वो कॉम नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उनके कपड़े हमेशा डर्टी ही रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। ज़्यादातर वो गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर। कई बार वो फ्लोर पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट। और अपने पैरों को किक करती रहती थी। ओके, सो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, वॉट चेंजेस केम इन हेलन्स नेचर। हेलन के नेचर में क्या चेंजेस आए। तो चेंज ये था दैट शी बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी क्योंकि बोल नहीं पाती थी अपनी बात, किसी को समझा नहीं पाती थी किस चीज़ से उसको परेशानी हो रही है, क्या चीज़ उनको चाहिए। तो ऐसे बच्चों में ये जो एक ट्रेट है वो देखने को मिलता है। वॉट डिड शी नॉट अलाउ। वो किस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी, तो इसका आंसर आप लिखेंगे शी डिड नॉट अलाउ एनीवन टू कॉम हर हेयर। वो अपने बालों में किसी को भी कॉम नहीं करने देती थी। ओके, नेक्स्ट, टू लेट। किसी को कोई काम मतलब करने देना, सो ये सेम ही है कहीं ना कहीं, अलाउ करना या टू लेट समवन टू डू समथिंग। नेक्स्ट, हाउ डिड शी एक्सप्रेस हर एंगर। वो अपना एंगर, अपना गुस्सा किस तरीके से एक्सप्रेस करती थी। सो शी ले ऑन द फ्लोर। बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा, कई बार जब मान लीजिए टॉय शॉप में वो गए, उनकी पसंद का कोई टॉय है वो नहीं दिला रहे हैं पेरेंट्स, तो वो लेट जाते हैं और फिर पैरों को किक करने लगते हैं। तो वो भी वैसे ही अपना गुस्सा अक्सर जो है, अपना एंगर जो है वो एक्सप्रेस करती थी। सो शी ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। ओके, नेक्स्ट, आगे है एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज। वाइल्ड का एंटोनिम क्या होता है, मतलब ऑपोजिट क्या होता है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, उसका ऑपोजिट क्या होगा, टेम। टेम करना यानी कि पालना, जैसे कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट जो एनिमल टेम किया था ह्यूमन बीइंग ने वो डॉग था। ओके, टेम मतलब अपने साथ रखना। पॉलिश करना तो आप जानते ही हैं, साफ करना किसी चीज़ को। रूड बिहेवियर या फिर सीरियस। तो वाइल्ड का ऑपोजिट होगा यहाँ पर टेम। एक होते हैं वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर। एक होते हैं टेम्ड एनिमल जो हमारे साथ रहते हैं। ओके, वैसे इसका ऑपोजिट डोमेस्टिक भी हो सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है तो टेम आप लिखेंगे। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज सॉइल्ड। सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, तो मिट्टी में कोई चीज़ अगर मिट्टी जैसी हो रखी हो उसको सॉइल्ड बोलते हैं। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है आपके एक्सट्रैक्ट में, शार्प, डर्टी, एंग्री, ले मीन्स लेटना, शार्प तो आप जानते हैं, एंग्री गुस्से में, डर्टी मतलब गंदे। सो बी यूज़ हुआ है क्योंकि वो लेट जाती थी फ्लोर पर, इसकी वजह से उसके कपड़े जो हैं वो गंदे रहते थे। सो सॉइल्ड का जो एक तरीके से सेम मीनिंग होगा वो डर्टी होगा। ओके, नेक्स्ट, एक और पैराग्राफ दिया हुआ है आगे। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उनकी टीचर ने जो हेलन है उनका हाथ रनिंग वाटर में, पानी जो बह रहा था उसमें रखा। देन शी स्पेल्ड WATER। उसके बाद वो वाटर की स्पेलिंग जो है वो स्पेल करती हैं उनके हाथ पर, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकती थी, फील कर सकती थी सिर्फ। तो वो उनका हैंड लेती हैं हेलन का और उसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर से लिखती है WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड। तो एकदम से हेलन को समझ में आ जाता है दैट WATER। अब उसे ये नहीं पता ये वाटर है क्या है, लेकिन उसे ये पता है कि जो चीज़ ऐसे लिखी जाएगी इसका मतलब है, ये जो चीज़ है जो ऐसे लिखी गई है मेरे हाथ पे, इट मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। ये कुछ वेट होती है, कुछ गीली होती है, और जो मेरे हाथ पे अभी इट इज़ रनिंग ओवर।
जा रही है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. और उनको समझ आता है हेलन को कि वर्ड्स दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ को एक वर्ड दिया गया है जिससे आप उसको एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं. ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट डिड मिस सुलिवान डू वन डे. एक दिन मिस सुलिवान ने क्या किया. वन डे मिस सुलिवान पुट हेलेंस हैंड इनटू रनिंग वाटर. चलते हुए पानी में उन्होंने उसके हाथ को ऐसे रख दिया ताकि वो वाटर को उसके हाथ के ऊपर फील कर सके. What did Helen understood as the meaning of water? हेलन ने उस WATR जो वर्ड है उसका मतलब क्या समझा. उसने समझा इट मीन्ड कि जो WATER लिखा गया इसका मतलब है समथिंग वेट. समथिंग वेट, कुछ गीला सा है ये, बस. समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो उसके हाथ के ऊपर अभी है, हर हैंड. अब आगे जब भी कभी वो उस चीज़ को फील करेगी, कभी नहाएगी, तो उसको पता होगा कि ये जो चीज़ है ये वही है जो उसके हाथ के ऊपर थी और इसको ऐसे लिखते हैं. ओके, या फिर उसको पीने के लिए चाहिए होगा तो वो लिख के ऐसे बता सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है. नेक्स्ट, व्हाट डिड हेलन अंडरस्टूड अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स के बारे में हेलन ने क्या सीखा, क्या जाना. सो उन्होंने जाना दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. आप लिखेंगे हेलन अंडरस्टूड या फिर शी अंडरस्टूड that words were the most important things in the world. Okay, next, running water as used in the extract means. running water का क्या मतलब है. पानी दौड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है. फ्लोइंग वाटर, फ्लो करता हुआ पानी. स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ. फ्रेश या फिर रेसिंग वाटर. सो इसका मतलब है फ्लोइंग वाटर. वाटर जो है वो फ्लो कर रहा था, बह रहा था. एंटोनिम ऑफ वेट, वेट मतलब गीला होता है, इसका ऑपोजिट होगा ड्राई. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, अच्छा बाकी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर. सॉगी, सॉगी मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से वेट, गीला या नरम, जिसको आप बोल सकते हैं. समथिंग विच इज़ वेरी वेट और सॉफ्ट. डैम्प मतलब भी गीला होता है और मॉइस्ट मतलब भी गीला ही होता है. ओके, तो ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. ड्राई ऑपोजिट है यहाँ पर. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि चैप्टर से आपको अपार्ट फ्रॉम NCERT कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले है व्हेन एंड वेयर वाज हेलन बॉर्न. हेलन कब और कहाँ पैदा हुई थी. तो आप लिखेंगे हेलन वाज बॉर्न इन 1880. 1880 में वो पैदा हुई थी. इन अ स्मॉल टाउन ऑफ अलाबामा. ALABAMA, अलाबामा के एक छोटे से शहर में 1880 में. ईयर भी आप याद रखेंगे, MCQ में पूछा जा सकता है. और जो टाउन का नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट हैपन टू द बेबी वन डे. एक दिन बेबी जो था, पहले वो बिल्कुल हेल्दी बेबी था, एक दिन क्या होता है. शी बिकेम इल. वन डे हेलन बिकेम इल. और उसका जो उनका जो फीवर था वो काफ़ी हाई रहता है. एंड हर, लिख दीजिए वो भी, एंड हर फीवर स्टेड हाई. कई दिनों तक उनका जो बुखार है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट, व्हाट डिड एवरीवन प्रिडिक्ट अबाउट द बेबी. सब ने क्या प्रिडिक्ट किया. प्रिडिक्ट करना यानी कि किसी के फ्यूचर के बारे में बताना. जो बेबी था, जो हेलन थी, जब वो छोटी थी बीमार हो गई, कई दिनों तक उनका जो फीवर था वो काफ़ी हाई रहा, तो लोग क्या कहने लगे थे कि शायद से वो बचेगी नहीं. सो एवरीवन प्रिडिक्टेड. आंसर हमेशा पास्ट फॉर्म में आप लिखेंगे. एवरीवन प्रिडिक्टेड दैट the baby may not live. baby may not live, शायद से वो अब जिंदा ना रहे. Did the baby survive the illness. क्या बेबी ने इलनेस को सर्वाइव किया. Yes of course, वो बच जाती है. What happened to her. लेकिन होता क्या है इलनेस के बाद उनके साथ. That she could not see or hear. नो, आप कंप्लीट अगर आपको आंसर लिखना आप लिखेंगे yes.
द बेबी, ये लिख दीजिए, द बेबी सर्वाइव्ड द इलनेस, फुल स्टॉप, बट शी कुड नॉट, बट शी कुड नॉट hear और speak, see और hear, no, could not hear और see, लेकिन ना वो देख सकती हैं ना वो जो है सुन सकती है। और आप जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा बोलना सुनकर ही सीखता है। अदरवाइज अगर वो सुनेगा नहीं तो उसको लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ लिप्स को ऊपर नीचे कर रहा है, वो भी वैसा ही करने लगता है, ओके, बोल नहीं पाता है। चलिए खैर, सो वो डेफ हो गई थी और जो ब्लाइंड भी हो गई थी। वॉट वॉज रॉन्ग विद द बेबी इन द चैप्टर हेलन केलर, हेलन केलर चैप्टर में जो बेबी था उनके उसके साथ जब वो छोटी थी हेलन, क्या हुआ था, वॉट वॉज रॉन्ग विद हर, सो क्या गलत हुआ था एक तरीके से, वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, शी कुड नॉट, हेलन, द बेबी कुड नॉट, द बेबी could not see or hear. Next, how did Miss Sullivan spell different words? Words सिखाने बहुत ज़रूरी थे हेलन को, ताकि दूसरे उसको क्या कह रहे हैं वो समझ सके और अपनी बात समझा सके, क्योंकि यही कहा था उनकी मदर ने भी कि हमें हेलन, अगर हम हेलन तक पहुंच पाते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है कि वी आर अनेबल टू रीच हर, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो पहुंचेंगे कैसे, जब उसको कुछ वर्ड्स आएंगे तभी वो एक्सप्रेस कर सकेंगी। अब सुन नहीं सकती है तो आप बोलकर नहीं बता सकते, देख नहीं सकती है तो उसको आप कोई चीज़ लिख कर नहीं बता सकते। कैसे उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स को स्पेल किया मिस सुलिवन ने, उन्होंने उसके हैंड के ऊपर, वो फील तो कर सकती थी ना, सो आप लिखेंगे शी या फिर मिस सुलिवन, मिस सुलिवन स्पेल्ट different words with her fingers into Helen's hand. ओके, उन्होंने उसके हाथ के ऊपर डिफरेंट वर्ड्स को अपनी फिंगर से स्पेल करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ताकि वो फील कर सके। हु वॉज मिस सुलिवन, मिस सुलिवन कौन थी? शी वॉज a young teacher who helped Helen. एक टीचर थी जिन्होंने हेल्प किया था हेलन को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं अभी। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ फ्यू क्वालिटीज दैट हेलन पोजेस्ड। कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो हेलन में थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्या कैरेक्टर ट्रेट्स थे हेलन के या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए हेलन के। सो आंसर उसमें सेम ही रहेंगे जो लिखवा रहे हैं आपको अभी। आप लिखेंगे डिस्पाइट बीइंग अ फिजिकली, एक सेकेंड, डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी हेलन पोजेस्ड, ये वर्ड इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इसमें यूज हुआ है, अदरवाइज आप सिंपल हैड भी लिख सकते हैं। हेलन हैड मैनी क्वालिटीज या फिर हेलन लिव्ड अ क्वालिटी लाइफ। हेलन पोजेस्ड मैनी क्वालिटीज, कई सारी क्वालिटीज उनमें ऐसी थी जो नॉर्मल जो लोग हैं उनमें नहीं होती, विच इवन मोस्ट नॉर्मल पीपल डोंट हैव। कौन कौन सी थी? शी वॉज वेरी स्मार्ट, जो कि उनकी मदर ने भी कहा था कि वो बहुत स्मार्ट है, और एक्चुअली चैप्टर में काफ़ी कम आपको दिया हुआ है, वहीं तक ही जहाँ पर हेलन समझ जाती है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की अगर आप इनकी लाइफ पढ़ेंगे तो इस आंसर को आप और अच्छे से लिख पाएंगे। आप देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट भी बनती है, बाद में उन्होंने बुक्स भी लिखी, वो ग्रेजुएशन करती है। फर्स्ट ऐसा डम एंड डेफ पर्सन वो थी, ब्लाइंड ऑल्सो, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। डिटर्मिन्ड थी, उनमें ईगरनेस थी कुछ सीखने की। डिटर्मिन्ड, और बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया था कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। शी अंडरस्टूड दैट
वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। और उसके बाद इन द वर्ल्ड उन्होंने कई सारे वर्ड सीखे। और आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए एक दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ। अगर आप लिखेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है हेलन से रिलेटेड, उनकी कुछ क्वालिटीज़ लिखने से रिलेटेड, तो बुक में नहीं दिया है हालांकि, बट अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप लिख सकते हैं दैट शी अर्नड, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपकी जीके भी स्ट्रांग होगी क्योंकि ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सो शी अर्न अ डिग्री, अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। कितना मुश्किल होता है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। आर्ट्स में उन्होंने बैचलर डिग्री भी ली। शी बिकेम एन ऑथर एंड लेक्चरर। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, बुक्स भी लिखी और बच्चों को लेक्चर भी दिए कॉलेजेस में, एंड लेक्चरर। ओके, सो ये आप इनका कैरेक्टरिस्टिक आएगा, या फिर आपको बोला जाएगा अगर क्रिएटिव राइटिंग में क्वेश्चन आता है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हेलन, या फिर व्हाट फ्यू क्वालिटीज़ हेलन जो है उनमें थी, तो ये आप लिखेंगे कि वो फिजिकली चैलेंज थी, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ उसमें थी जो नॉर्मल लोगों में हमें देखने को नहीं मिलते। बहुत स्मार्ट थी वो, बहुत डिटर्मिन्ड थी, सीखने को लेकर ईगर थी, और भी बड़े सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इंक्विजिटिव थी, इतने सारे वर्ड्स उन्होंने सीखे। आपको अगर कोई बुक लिखने के लिए कहे तो वोकैबुलरी इतनी कम होती है लोगों की, आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से फील करके, बिना देखे बिना सुने, कितने वर्ड सीखे होंगे कि वो एक ऑथर भी बनी। उन्होंने जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे वो लिखे भी बाद में बुक्स में। फाइनली उन्हें समझ में आया कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक सही है, और ये कुछ एक्स्ट्रा है। बैचलर डिग्री उन्होंने ली थी आर्ट्स में, एंड और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी। हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप यूनिवर्सिटी है यूएसए की, अमेरिका की, तो वहाँ से उन्होंने आर्ट्स की डिग्री ली थी, और शी बिकेम एन ऑथर एंड लेक्चरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन इन लर्निंग। सो मिस सुलिवन ने क्या किया, शी स्पेल्ट different words using fingers, different words using her fingers into Helen's hand. हेलन के हाथ के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल किया। शी मेड हर अंडरस्टूड, उन्होंने हेलन को समझाया, अंडरस्टूड, that words are the most important thing in the world, important thing in the world. मिस सुलिवन ने उनको एक तरीके से जो टाइपिंग होती है, रीडिंग और राइटिंग सिखाई थी, बाय टाइपिंग दी डेफ एंड डम फिंगर्स अल्फ़ाबेट मेथड। ये एक मेथड है, जैसे आपने एक ब्रेल के बारे में पढ़ा होगा, जो लोग देख नहीं पाते हैं वो फील करके पढ़ते हैं, तो सिमिलरली एक ऐसा ही मेथड है, उसको सिखाया था। खैर, आप इतना ही आंसर लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया है। आगे आते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिस सुलिवन। जो आपने पढ़ा मिस सुलिवन के बारे में, आप क्या उससे एक तरीके से कंक्लूड कर पाते हैं कि वो कैसी थी मिस सुलिवन। सो आप लिखेंगे मिस सुलिवन वॉज एक्सट्रीमली पेशेंट। जैसा कि हमने देखा, जब इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स थे, एक्सट्रीमली पेशेंट एंड कंसिडरेट टीचर। पेरेंट्स ने भी हार मान ली थी कि वो भी नहीं सिखा सकते हैं उनको, तब उन्होंने ये कहा कि मैं हेल्प करूंगी। और ऐसा बच्चा जो कि हमने देखा कितनी वाइल्ड थी वो, हेलन जो थी लेट जाती थी, किसी को काम नहीं करने देती थी, उसको कुछ सिखाना कितना मुश्किल रहा होगा। सो बहुत पेशेंट थी, बहुत कंसिडरेट थी हेलन के प्रति। देन शी टॉट हेलन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड। उन्होंने सबसे पहले तो हेलन को इम्पॉर्टेंस,
वर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताई, क्यों इतने ज़रूरी हैं, एंड मेड हर कम्युनिकेट यूजिंग हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को यूज़ करके उनके साथ जो है हेलन के साथ कम्युनिकेट किया। ओके, बहुत पेशेंट थी, बहुत कंसिडरेट थी। कंसिडरेट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके। कई लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट जैसा कि कहा भी जाता है टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चा कितना भी परेशान करे वो थोड़ी सी पेशेंट हो, जल्दी गुस्सा उनको ना आए, और क्या वो कहना चाह रहा है, उनकी फीलिंग्स को कैसा वो फील कर रहा है उस टाइम, उसको समझ सके। ओके, सो वो थी, उन्होंने हेलन को सिखाया कि वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको कम्युनिकेट करना सिखाया फिंगर्स को यूज करके अपनी। नेक्स्ट, विच इंसिडेंट हेल्प हेलन टू डिस्कवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, कौन सा इंसिडेंट हुआ था ऐसा जिसने कि हेलन को ये बताया कि वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, मिस सुलिवन ने उनका जो हाथ था वो रनिंग वाटर में रख दिया था। मिस सुलिवन पुट हेलेन्स हैंड इन रनिंग वाटर and spelt WATER, ये स्पेल किया उनके हाथ के ऊपर। सो शी अंडरस्टूड दैट दिस वेट थिंग, ये जो एक गीली सी चीज है, रनिंग ओवर हर हैंड इज WATER, उनके हाथ के ऊपर जो ये एक वेट सी चीज अभी चल रही है, फ्लो कर रही है, ये WATER है। एंड शी अंडरस्टूड कि ये वर्ड्स होते हैं जो हर चीज से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, हेलन की मदर ने कहा कुछ तो गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, हेलन के साथ क्या था जो गलत हुआ था। शी आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद, हेलन सरवाइव तो कर गई थी, शी कुड नॉट स्पीक और शी कुड नॉट सी और हेयर, वो बोल तो पाती थी लेकिन वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। हालांकि वर्ड्स क्लियर नहीं थे जब वो बोलती थी, सिर्फ मुंह से आवाज ही निकलती थी। ओके, सो ये दोनों चीजें हो गई थी। ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हालांकि हेलन जो है वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी वॉज, वो कैसी लड़की थी, तो आप लिखेंगे यहीं से लिखेंगे, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थी, जैसा कि उनकी मदर ने भी कहा था। लोगों ने कहा कि वो शायद कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, लेकिन उनकी मदर को लगता था कि प्रॉब्लम हम में है, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर पहुंच पाए तो हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेगी, जो कि बाद में हमने देखा ऐसा हुआ भी। हु अग्रीड टू हेल्प हेलन, किन्होंने अग्री किया कि वो हेलन की हेल्प करेंगी। मिस सलिवन, जैसे भी आप इनके नाम को प्रोनाउंस करें। अ यंग टीचर agreed to help Helen. Next, what did Helen learn when the teacher put her hands into running water, जब उनकी टीचर ने उनके हाथ को जो वाटर फ्लो कर रहा था उसमें रखा, डाला और WATER लिखा, तो क्या सीखा हेलन ने। हेलन अंडरस्टूड, शी लर्नड, या फिर क्योंकि लर्न यहाँ पर लिखा है वही लिखेंगे, हेलन लर्नड दैट दिस वेट थिंग, ये जो गीली एक चीज है, विच इज रनिंग ओवर हर हैंड, which is running over her hand is WATER, ये है। ओके, नेक्स्ट,
वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, हेलन को फाइनली क्या समझ में आया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. सो हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड में वो वर्ड्स हैं. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स कुछ स्टेटमेंट है. हेलन वॉज अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, ये फॉल्स है. वो थोड़ी सी वाइल्ड थी, डिसिप्लिन नहीं थी, किसी को काम नहीं करने देती थी, लेट जाती थी. हाँ, हेलन हालांकि स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, डिटर्मिन्ड भी थी, बट बचपन में वो ये नहीं थी. नेक्स्ट, हेलन्स पेरेंट फाउंड दैट शी कुड सी बट कुड नॉट हियर, ये भी फॉल्स है. वो एक्चुअली दोनों ही नहीं कर सकती थी, देख भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों को लगा कि शायद हेलन कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, ये ट्रू है. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, ये भी ट्रू है. वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी, कंसिडरेट भी थी. मिस सुलिवन गिव हेलन अ टॉय कार, ये फॉल्स है. उन्होंने उसको एक डॉल दी थी और फिर DOLL उसके हाथ के ऊपर लिखा था, हालांकि तब वो नहीं सीख पाई थी कि ये क्या है. फर्स्ट जो वर्ड था, एक्चुअली ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी है, पहला वर्ड कौन सा था जो हेलन ने सीखा, दैट वॉज वाटर. ओके, नेक्स्ट, fill in the blank after reading the chapter Helen Keller. Helen was born in dash in dash. Helen जो है she was born in a small town in Alabama. Next, Helen Keller could not see or hear. Helen would not let anyone comb her hair. Helen's teacher name was Miss Sullivan. Miss Sullivan was strict but kind. Helen understood that dash were the most important thing in the world. Words were the most important things in the world. Okay, next. Now some language based question. Unscramble the letters to make words with the help of the clues given in the brackets. Okay, सबसे पहले ये है UMESMR, ये एक सीजन है. समर है SUMMER, ये चैप्टर में आया भी है वर्ड. नेक्स्ट इज फिजिकली फिट, ये है हेल्दी, HEATHLY, हेल्दी. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ सिकनेस, इसको इलनेस बोलेंगे, ILLNES, इलनेस. टू अपोलोजाइज, सॉरी, फील करना, SORRY. नेक्स्ट, अ गाइड और मेंटोर, ये है टीचर, TEACHER. Okay, next, match the two parts of the sentence given in column A and B. Combine each pair of sentence using conjunction and but or to form a single sentence and write in the space below. ये दो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, आपको मैच करना है और बीच में कोई कंजंक्शन लगानी है एंड बट और में से. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उनके जो पेरेंट्स थे हेलन के, वो उनको बहुत प्यार करते थे. तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा है और उन्होंने उसका नाम हेलन रखा, तो आप लिखेंगे एंड दे नेम्ड हर हेलन. ओके, बट दे नेम्ड हर नहीं आएगा कि प्यार करते थे लेकिन नाम हेलन रख दिया. और तो मतलब या के लिए आता है दिस और दैट, तो एंड आएगा एंड दे नेम्ड हर हेलन. तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा है इसको दोबारा लिखेंगे, हेलेन्स पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड दे नेम्ड हर हेलन. इस तरीके से ये एक सेंटेंस बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करके. एंड नेक्स्ट, हेलन सर्वाइव्ड द इलनेस, हेलन ने इलनेस को तो सर्वाइव कर लिया लेकिन शी वॉज वो इलनेस के बाद सेम नहीं थी, बट शी वॉज नॉट सेम आफ्टर इलनेस, तो इसमें बट लगेगा. हेलन कुड नॉट सी और हेयर, शी कुड नॉट हेयर, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है. हेलन कुड नॉट सी और हेयर. नेक्स्ट, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, हेलन ने उनकी टीचर को कॉपी किया और डॉल को स्पेल किया. शी डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट शी वाज डूइंग, बट शी डिड नॉट अंडरस्टूड, वो कर रही थी कॉपी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है. ये उनको समझ आया जब उन्होंने वाटर का जो वो था उसको सीखा. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवन जो है स्ट्रिक्ट थी, बट शी वॉज काइंड, लेकिन वो काइंड भी थी. ओके, सो ये आपके सेंटेंसेस बनेंगे. नेक्स्ट इज मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी. एड बट, टू बट से इनको ज्वाइन करना है. हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, वो अपने
आई थिंक सेम ही है, नहीं डिफरेंट है। इलनेस के बाद बच गई लेकिन बट शी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो ये नहीं, ना वो सुन पाती थी उसके बाद, ना ही देख पाती थी। शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों को लगा कि वो शायद कुछ सीख नहीं पाएगी, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, उनकी मदर को लगा कि वो सीख पाएंगी। हेलेन कॉपीड द वर्ड, हेलेन ने वर्ड को कॉपी किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वॉट शी वॉज डूइंग। मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलेन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ओके, नेक्स्ट डियरली, ए कॉलम को बी से मैच करना है। इट मीन्स वेरी मच, जैसे आपको दिया हुआ है दे लव्ड हर डियरली, वो उसको बहुत प्यार करते थे। हेल्दी, हेल्दी मीन्स अ गुड, हैविंग गुड हेल्थ, जिनकी हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट इलनेस यानी कि बीमारी, अ डिजीज ऑफ द बॉडी। स्मार्ट यानी कि इंटेलिजेंट। प्रॉब्लम परेशानी, एक सिचुएशन दैट कॉजेज डिफिकल्टी, जिससे आपको परेशानी हो। वाइल्ड यानी कि एक अनकंट्रोलेबल या फिर वायलेंट वे में बिहेव करना। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट हो जाना यानी कि लोगों से एक्सपेक्ट करना रूल्स को ओबे करे और जो वो कहें वो माने, उसको स्ट्रिक्टनेस कहेंगे। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत सिग्निफिकेंट हो। ये आपकी मैचिंग है वर्ड्स एंड उनके मीनिंग की। आगे आते हैं। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, नीचे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी है। हेल्दी, हेल्दियर एंड हेल्दीएस्ट, THIEST। हेल्दी दो में कंपैरिजन, उससे ज़्यादा हेल्दी, एंड हेल्दीएस्ट सबसे ज़्यादा हेल्दी। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। वाइल्ड, वाइल्डर, वाइल्डेस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। ओके, ये जो आपकी जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ी थी। कहाँ पर यूज़ होती है? जनरल सेंटेंस में। कंपैरेटिव हम यूज़ करते हैं जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करें, दो में कौन हेल्दी है, राम और शाम में, तो आप अगर कहते हैं राम हेल्दियर है, राम ज़्यादा हेल्दी है शाम से, तो वहाँ पर आप हेल्दियर यूज़ करेंगे। और बहुत सारे लोगों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो फिर जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है उसके लिए हेल्दीएस्ट यूज़ करेंगे। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अक्सर यही होता है कि जो एडजेक्टिव है उसमें ER लग जाता है, आपके कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST लग जाता है, लेकिन कुछ एक डिफरेंट वर्ड्स, वैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट कुछ नहीं होता। बेटर, बेस्ट। लिटिल, लिटलर और लिटलेस्ट होता है, बट ये ज़्यादा आपने देखा होगा, लेस एंड लीस्ट। ओके, नेक्स्ट। राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज हेल्दी, अनहेल्दी, लव, हेट, स्मॉल, बिग, हाई, low. Next question, fill in the blank with the correct words given in the bracket. Dash in the class were the was in proper uniform. Everyone या फिर someone, सभी क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या कोई क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है? कोई क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। सो एवरीवन इन द क्लास, सभी जो है वो क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। द पुलिस डिडंट फाइंड डैश इन हिज बैग दैट लुक्ड स्ट्रेंज, जो बैग काफ़ी स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, पुलिस को उसमें कुछ भी नहीं मिला ऑब्वियसली। सो दे डिडंट फाइंड एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मिला, ये नहीं होगा सेंटेंस। शी सेड डैश वेरी रूडली, शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, वेरी रूडली, समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, उसने कुछ भी बहुत रूडली कहा, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा करेक्ट। आई हैव नेवर मेट डैश एज ब्राइट एंड क्यूरियस एज यू आर,
मैं कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूँ, नॉट मेट एनी वन, किसी से भी जो तुमसे ज़्यादा क्यूरियस और ब्राइट हो। क्यूरियस वो पर्सन होता है जिसको जानने की ज़्यादा इच्छा होती है हर चीज़। आई विल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, इफ़ आई फाइंड डैश टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई मिल जाए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, समवन, कोई भी मिल जाए। एवरीवन, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मुझे सब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिल जाए। तो एवरीवन नहीं फिट बैठता है सिचुएशन में। डैश एग्रीड विद हिज व्यूज, उसके व्यूज से अग्री हुए। समवन, कोई, या फिर एवरीवन, सो एवरीवन आएगा। सब जो है उसके व्यू से, जो वो सोचता है उससे अग्री हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूज द वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। फर्स्ट वर्ड इज डियरली। Sham's parents loved him dearly. Parents love him dearly, बहुत उसको प्यार करते हैं। वाइल्ड, कोई भी एक एनिमल सॉरी, कोई भी एक एनिमल लिख दीजिए। बेयर इज अ वाइल्ड एनिमल। इलनेस, बीमारी। राम वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से वो एब्सेंट था क्लास में। नेक्स्ट इज अग्रीड, बात मान लेना। सीमा अग्रीड टू हेल्प रीमा। इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, कोई भी सेंटेंस तो आप कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंजंक्शन होता है जो दो वर्ड्स को दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो बताइए क्या फिट बैठेगा। आई रैन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, डैश मिस द बस, बस मिस कर दी। बट मिस द बस एंड मिस द बस, मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन बस मिस कर दी फिर भी। ओके, नेक्स्ट, गो डैश सिट ऑन योर बेंच क्वाइटली, जाओ और अपनी बेंच पर चुपचाप बैठ जाओ। शी कुड नॉट स्पीक डैश हेयर, शी कुड नॉट स्पीक और हेयर। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेली, डैश इट ग्रू डार्क, जब तक कि अंटिल इट ग्रू डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। ग्रैंडमा हैज गॉन टू द डॉक्टर, ग्रैंडमा डॉक्टर के पास गई क्योंकि उनको बुखार था। डॉक्टर के पास गई इसीलिए बुखार नहीं था। नेक्स्ट, धीरज इज क्लेवर बट लेजी, धीरज जो है वो क्लेवर तो है, चालाक तो है, लेकिन लेजी है। आई नो डैश ही विल कम फॉर द मूवी, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि वो मूवी के लिए आएगा। द डियर विल रन अवे, डियर जो है वो दूर चला जाएगा। इफ यू मेक सो मच, आई थिंक नॉइज होगा, अगर तुम इतनी जो है वो शोर करोगे इतना। ओके, नेक्स्ट, नॉइज, यस। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। The lion dashed the elephant, the lion killed the elephant, मार दिया उसने एलिफेंट को। He dashed to higher class, उसको प्रमोट कर दिया गया है। अब ये प्रमोटेड अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी पुराना सेंटेंस हो जाएगा। सो he has promoted to a higher class. Next, she dash going to Chennai next week, she will be going to Chennai, क्योंकि ing लग गया है, वो अगले जो है वीक में चेन्नई जाएगी। I dash to help him, I have promised to help him, ये सिंपल I promise to help him भी हो सकता है। I promise to help him, promise ही सही रहेगा। नेक्स्ट, he felt that he dash by the shopkeeper, felt आ गया है, पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि उसको लगा कि he had cheated by the shopkeeper, शॉपकीपर ने उसको चीट किया था, उसको ऐसा महसूस हुआ था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर अ नंबर ऑफ मंकीज, मंकीज का जो ग्रुप होता है उसे ट्रूप या फिर बैरल बोलते हैं। सो बैरल नहीं है ऑप्शन में, ट्रूप। अ कलेक्शन ऑफ बीज, बीज के कलेक्शन को स्वॉर्म बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायन, पैक ऑफ लायन होता है। वुल्फ, नो सॉरी, ग्रुप ऑफ लायंस को कहा जाता है प्राइड, वुल्फ्स का होता है पैक ऑफ वुल्फ्स। अ नंबर ऑफ एंट्स, इनको कहते हैं कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ पपीज, लिटर। अ नंबर ऑफ सेलर इन अ शिप, शिप में जो लोग सेल करते हैं उन्हें क्रू मेंबर्स बोला जाता है। ओके, ये करेक्ट मैचिंग होगी।
नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द जेंडर एंड री राइट देम, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनको दोबारा से लिखिए और जितने भी जेंडर हैं उनको चेंज करना है। ही हैड लॉस्ट हिज वॉच, तो शी हैड लॉस्ट हर वॉच। अ किंग हैड 4 सन्स, सो अ क्वीन हैज़, किंग का क्वीन हो जाएगा हैड 4, सन्स का हो जाएगा डॉटर्स। नेक्स्ट, ही वर्शिप्स गॉड, तो ही का हो जाएगा शी, वो वर्शिप करती हैं, शी वर्शिप्स गॉडेस। नेक्स्ट, द टाइगर इज सर्चिंग फॉर फूड, टाइगर का टाइग्रेस, टिग्रेस, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसको, द टाइग्रेस इज सर्चिंग फॉर फूड। द पीकॉक लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, द पीहन, पीकॉक का जो फीमेल वर्जन है उसको पीहन कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर जो है। सो द पीहन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। हर हस्बैंड इज हैंडसम, सो हर की जगह आएगा हिज, हिज वाइफ इज। अब आप जानते हैं हैंडसम जो है वो मेन के लिए यूज किया जाता है, वुमेन के लिए आप प्रिटी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, हैंडसम लेकिन ये जो है स्पेसिफिक है जेंडर में, ये मेल के लिए ही यूज होता है हैंडसम, और ब्यूटीफुल अगर हम कहेंगे तो वो फीमेल के लिए यूज होता है अक्सर। नेक्स्ट, अ ब्रेव बॉय नेवर फियर्स अ विजर्ड, सो a brave girl never fears a witch, ओके। विजर्ड का विच हो जाएगा, ब्रेव बॉय ब्रेव गर्ल। आगे आते हैं, माई ग्रैंड मदर लिव्स विद माई सिस्टर, तो ये हो जाएगा माई ग्रैंड फादर लिव्स विद माई ब्रदर। शी इज माई cousin, he is my cousin. Her brother is very handsome. His sister is very beautiful. Next, fill in the blank with the suitable words given in the bracket. He did not use his computer. वो अपना कंप्यूटर यूज नहीं करता है. The girl and the dash, the boy obviously. सन तो नहीं होगा. He is my, अब देखिए ही लिखा हुआ है, यहाँ पर वाइफ या मदर नहीं हो सकती. शी होता तो वाइफ या मदर आती. वो मेरा कौन है, तो भाई हो सकता है ब्रदर, क्योंकि ही आ गया है आगे. ब्रदर, ही इज माई ब्रदर. द क्वीन एंड द किंग वर वॉकिंग इन द पैलेस, जो भी होगा. शी वेंट टू मीट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए गई. दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना काम होमवर्क जो है वो कर रहे हैं. द टीचर इज टीचिंग इन आर क्लास. रवि इज हिज ब्रदर, रवि जो है वो उनका ऑब्वियसली भाई ही होगा. नेक्स्ट इज राइट अ सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. 100 years, 100 years को बोलते हैं सेंचुरी. 100 रन्स भी आप जानते हैं उनको सेंचुरी कहा जाता है. अ ट्रैवलर थ्रू आउटर स्पेस, एक ट्रैवलर जो कि आउटर स्पेस में जाता है, एस्ट्रोनॉट्स. TRO, नॉट. अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक पर्सन जो अपनी कंट्री में को बहुत प्यार करता है. पैट्रियट, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी आपने सुना होगा. नेक्स्ट, अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, उनको विडो कहा जाता है. ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश होते हैं. काफ़ी लेंदी वर्कशीट है, आई एम श्योर, और अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बुक से दिए रहते हैं. ओके, थैंक यू अगेन.